फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया कहे तो इसका हिंदी लिखे हैं हम क्या है, मसल्स डिजीज, मतलब गोश्त का बीमारी, गोश्त का कैसे टाइट हो जाना, गोश्त में दर्द कैसे यानी कि कितना खतरनाक दर्द रहेगा, इन सारे चीज़ के बारे में देखते हैं। यह एक क्या है, मुन्ना है, यह इसको क्या कहेंगे, मुन्ना। क्या है, मुन्ना। अब मुन्ना को देखिएगा, यह चीज़ हो जाएगा क्या है, फाइब्रोमाइल्जिया हो जाएगा। जैसे हो जाएगा तो मुन्ना का यह वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, या कोई भी हिस्सा, हम एक हिस्सा बता रहे हैं लेकिन पूरे का हिस्सा शरीर का लगभग ऑलमोस्ट पार्ट जो है क्या हो जाएगा, एकदम टाइट हो जाएगा और दर्द से मोई मोई करेगा। तो हाथ इसको जैसे ही आप दबाइएगा ना, कभी अगर दबाने का प्रयास कीजिएगा ना, तो दर्द से एकदम क्या करेगा, बहुत ज़्यादा क्या करेगा, छटपट करेगा। और दूसरा में दबाया नहीं जाएगा, लागेगा शरीर नहीं है, चमड़ी नहीं है, लगेगा कि पत्थर है। इसको ठेलिएगा ना, दर्द दबाइएगा ना, दर्द और टाइट दोनों चीज़ करेगा। तो देखिए कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वेन को क्या करता है, यह जो है अंदर से क्या है, वेन है, खून आने जाने वाला क्या है, रास्ता है। तो क्या करेगा, दोनों तरफ से एकदम देगा कड़कड़ा के दबा के। क्या करेगा, कड़कड़ा के दबा के। तो जैसे कड़कड़ा के दबा के देगा तो नस को करेगा डिस्टर्ब, नस को करेगा ब्लॉकेज आ जाएगा। यही चीज़ का कहाँ जाएगा, हार्ट में इफेक्ट पड़ेगा। हार्ट उधर से ब्लड देगा लेकिन इधर से रिटर्न ये देवे नहीं करेगा, यहीं रास्ते में दब लेगा। क्या करेगा, रास्ते में दब लेगा तो क्या करेगा, उस समय क्या होगा, हार्ट में क्या हो जाए, अटैक आ सकता है। ठीक है, और यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक, अब देखिए शरीर में कोई भी मेटाबॉलिज्म, कोई भी प्रोसेस होगा, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन जाएगा, कैसे क्या होगा, नहीं होगा, इन सारे चीज़ का, जिसको सीधी सी कहिए शरीर में एब्जॉर्प्शन होना, यह सारी चीज़ को क्या करेगा, यह डिस्टर्ब करेगा, बढ़िया से लगबे नहीं करेगा। और क्या होगा, पानी खाली पानी स्टोर होगा, एकदम भूखा होकर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यही चीज़ को हम लिखे हैं और सिस्टम के हिसाब से यही चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहला ही क्या है, स्लीप डिस्टर्बेंस होने का कारण अब समझा रहे आपको, जो है ना मांसपेशी का बीमारी होने का कारण हम तो ओरली बता दिए, लेकिन आप जो किताब साइंस जो कह रहा है वो चीज़ देखिए। सबसे पहला ही स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद अगर अच्छे से नहीं लीजिएगा, नींद का डिस्टर्बेंस होगा तो भी क्या हो जाएगा, यह मांसपेशी वाला बीमारी हो जाएगा। दूसरा इसका कारण क्या है, इन्फेक्शन, बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके वजह से भी क्या हो जाएगा, एकदम ऐंठन धर जाएगा। क्या हो जाएगा, मांस ऐंठन धर जाएगा। और मान के चले हल्का हल्का धर गया, इधर कहीं धर गया, ज़्यादा जब हो जाएगा, जब हार्ट या फेफड़ा में चल जाएगा, अगर हार्ट में चल जाएगा, हार्ट एकदम सिकुड़ जाएगा, हार्ट को धड़कने के लिए देवे नहीं करेगा, एकदम टाइट हो जाएगा, उसमें भी टाइट बाबा टाटा हो जाएगा आप। ठीक है, और लंग्स से जैसे फुसफुस करता है, वह भी अगर पत्थर के जैसा टाइट हो जाएगा एकदम, तो क्या करेगा, आप सांस नहीं ले पाइएगा, क्या कीजिएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो उसमें भी गए बाय बाय टाटा। तो यही ओवरऑल इतना ही खतरनाक, इसको जितना लेट कीजिएगा, जितना डिले कीजिएगा उतना ही खतरनाक। उसके बाद मतलब क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ दिमाग जो है, दिमाग कितना नरम होता है। भेजा खाए खस्सी का, देखिएगा वो क्या कहते हैं, काटने के बाद देखिएगा खस्सी जो देखिएगा उसके अंदर क्या होता है, दिमाग रहता है। वही दिमाग जो है ना फ्राई करके जो खाते हैं तो कितना नरम रहता है। तो सेम ऐसे आदमी का भी है। तो इसी को अगर जाके बीमारी या अगर गच जाएगा, बीमारी गच लेगा तो एकदम टाइट हो जाएगा और दिमाग कोई काम ही नहीं करेगा, सिग्नल उग्नल देवे नहीं करेगा, हार्ट उट कहीं कुछ चल रहा है सिग्नल देवे नहीं करेगा, यहीं पत्थर बन के यहीं सिग्नल रुक जाएगा, उससे भी खतरनाक। और चौथा इसका क्या है, जेनेटिक, कौन सा है, जेनेटिक डिसऑर्डर, माँ बाप दादा पोता से भी क्या गुण यह आने जाने का संभावना है। तो यह 4 रास्ता है फैलने का, कितना है, 4 रास्ता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका क्या है, सिम्टम्स होने के बाद क्या क्या लक्षण दिखेगा। तो पहला ही लक्षण क्या है, मसल्स पेन, मसल्स गोश्त में बहुत दर्द करेगा, ऐसे जो इतना जो खूब ये करते हैं ना, तो करिए नहीं पाइएगा, एकदम पूरा एकदम पत्थर के जैसे, जहाँ पे सोएगा एकदम लंबा होकर सो जाएगा, खड़ा होगा खड़ी रह जाएगा, ऐसे डोल उलने में क्या होगा, बहुत ही कठिनाई होगा। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं सिम्टम्स में कितना, 3, एक मसल्स पेन, उसके बाद क्या है, फैटिक क्या है,
तो क्या है, फैटिक, थकान लगेगा कि आप पहाड़ तोड़ के आए हैं। क्या तोड़ के आए, पहाड़ तोड़ के आए, तो क्या होगा, थकान होगा। उसके बाद हेडेक, हेडेक का है सिर दर्द करेगा, सिर दर्द करेगा ऑब्वियसली, यहाँ नस अगर दब उब जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड उलड आने जाने में क्या दिक्कत करेगा, दिक्कत करेगा तो ब्लड के साथ आरबीसी के साथ क्या, ऑक्सीजन नहीं आएगा जाएगा तो क्या करेगा, दर्द करेगा, बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। सोचिए कि मांस जो है आपका धीरे धीरे मर रहा, डेड कर रहा, ठीक है। उसके बाद एनग्जाइटी, चल जाइएगा कहाँ, चिंता में, जिसको क्या कहते हैं, भावना, चिंता, क्या कहते हैं, टेंशन, डिप्रेशन में चल जाइएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेडिसिन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मेडिसिन कितना ही बेहतरीन मेडिसिन है। सबसे पहला ही मेडिसिन का एगो थोड़ा सा क्या स्पेलिंग में कुछ भी है, लेकिन इसका क्रॉस मीनिंग निकलना नहीं है। यह क्या है, कॉन्ट्रामोल है। क्या है, कॉन्ट्रामोल। कॉन्ट्रामोल से और कोई चीज़ क्रॉस मीनिंग भी निकालने के लिए जो चाहेगा गलत है, ठीक है। कॉन्ट्रामोल DS, कॉन्ट्रामोल DS कितना mg का, 50 mg का। यह क्या करेगा, यह तनी अगर शरीर में बुखार आएगा, बुखार को उतार देगा। उसके बाद क्या करेगा, जैसे दर्द उर्द होगा ना, तो दर्द को क्या करेगा, रिलैक्स, आराम करेगा, दर्द को शांति। यह क्लियर हो गया, पहला दवाई में यह कम करेगा। उसके बाद दूसरा दवाई देंगे, क्या है, टाइप्टोमर। क्या है, टाइप्टोमियर। क्या है, टाइप्टोमियर, ये देखिए टाइप्टोमर यह मेन इसका दवाई है। क्या है, mg, क्या कहते हैं, उम्र और एज के हिसाब से mg दिया जाता है, लेकिन दवाई का नाम बता दिए टेबलेट में, टाइप्टोमर। ऊपर वाला भी टेबलेट में ही है, ठीक है। टाइप्टोमर क्या करता है, यह जो है ना, जो इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन हो गया या किसी भी तरीके से अगर हो गया है तो क्या करेगा, वह बीमारी से लड़ेगा, वह बीमारी को ख़त्म करेगा, जड़ से ख़त्म करेगा, जड़ से ख़त्म कर देगा। दूसरा का वाला दवाई। अब तीसरा वाला दवाई क्या करेगा, यह जो है कैप्सूल में है। क्या है, कैप्सूल में, क्या है, एस्केलबेंज 15 mg का है, या तो 15 डायरेक्ट है, ठीक है। फिर 15 mg का ही है। क्या है, एस्केलबेंज 15 जो है, इसका काम मेनली क्या है जानते हैं, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेगा। जैसे यह मसल्स अगर जैसे मतलब अभी हमको मुड़ना है, यह मुड़बे नहीं करेगा, टाइट होकर तैनात होकर खड़ा रहेगा। तैनात जब रहेगा तो क्या करेगा, यह दवाई जैसे ही खाइएगा ना आप, तो क्या करेगा, यह मसल्स को पटियाएगा, बहलाएगा, फुसलाएगा, क्या करेगा, मुड़ने के लिए, तब ना आप कुछ काम कर पाइएगा, ना तो ऐसे मुड़िए ना पाइएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर इसी तरीके से रखिएगा तो ऐसे हो जाएगा, या तो पत्थर का जैसे एकदम सीधा हो जाएगा, और ऐसे मुड़ी ऐसे क्या कीजिएगा, घुमाइएगा कल्ला, यह बंदा घुमाइए नहीं पाएगा। तो क्या करेगा, यह जाके जो है ना जगह जगह में क्या करेगा, ढीलापन कर देगा। क्या करेगा, ढीलापन। दवाई का नाम एस्केलबेंज। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा सारा चीज़, दवाई इसका एक एक करके हम दवाई बता दिए, बीमारी बता दिए, उसके बाद लक्षण बता दिए, और होगा कैसे कैसे यह चीज़ भी बता दिए। और इनके बाद भी आपको हम थोड़ा सा बताते हैं परहेज में क्या कीजिएगा। आपको परहेज में जो है ना ज़्यादा जो क्या है, मीट में देखिए, मीट में ऑल ओवर ही मीट ही कहते हैं हम।